तमिलनाडु के स्टार थलपति विजय का सरकार बनाने का सपना अब तक अधर में लटका हुआ है। चुनाव में दमदार प्रदर्शन कर विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, मगर बहुमत साबित करने में पार्टी की सांसें फूल गई है। टीवीके के पास 108 सीटें हैं, मगर बहुमत के लिए 118 चाहिए। विजय 2 बार सरकार बनाने के लिए राजभवन पहुंचे, लेकिन दोनों बार उन्हें निराशा के साथ वापस लौटना पड़ा। दोनों बार उनसे 118 विधायकों के साइन के साथ लौटने के लिए कहा गया। ऐसे में अब सबकी नजरें राजभवन की ओर हैं। कई सवाल भी है। राज्यपाल आखिर कब तक विजय को वापस भेजते रहेंगे? राज्यपाल की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स क्या कहती हैं? टीवीके को बहुमत साबित करने का कितना वक्त मिलेगा? टीवीके बहुमत साबित ही नहीं कर पाई तो क्या होगा? क्या तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगने की भी संभावना है? ये सब हमने पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट पीडीटी आचार्य से। उन्होंने कहा, विजय के पास अब बहुमत साबित करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। जैसे ही पूर्व सरकार का कार्यकाल पूरा होता है कायदे से, तब तक नई सरकार बन जानी चाहिए। लेकिन अगर बीच में कुछ समय का गैप रहता है तो पिछली सरकार ही कार्यवाहक सरकार के तौर पर बनी रह सकती है। अगला सवाल हमने पूछा कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल की क्या भूमिका रहती है। आचार्य ने बताया, राज्यपाल का गाइडिंग प्रिंसिपल एक स्थिर सरकार बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163 और 164 के तहत राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है। चुनाव पूरे होने के बाद राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए विजयी दल, सबसे बड़े दल या गठबंधन को आमंत्रित करना होता है। अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो सबसे पहले राज्यपाल ऐसे प्री पोल अलायंस को आमंत्रित करेंगे जो चुनाव से पहले बना हो और बहुमत का दावा कर रहा हो। अगर कोई प्री पोल गठबंधन नहीं है तो फिर सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए, बशर्ते वो दावा करे कि वो अन्य दलों या निर्दलियों के सहयोग से बहुमत साबित कर सकती है। तमिलनाडु में टीवीके ही सबसे बड़ी पार्टी है। अब अगर सबसे बड़ा दल सरकार बनाने में असमर्थ रहता है तो चुनाव के बाद बने किसी नए गठबंधन को मौका दिया जा सकता है। पीडीटी आचार्य कहते हैं कि अगर कोई अलायंस बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो ऐसे में राज्यपाल चाहें तो बिना बहुमत के भी टीवीके को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं। ऐसे में तमिलनाडु में माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी जो हर बिल पर अन्य दलों के सहयोग पर टिकी होगी। लोकतंत्र में ऐसे भी कुछ उदाहरण रहे हैं जब राष्ट्रपति या राज्यपाल ने सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता दिया और उस दल ने फिर सदन में फ्लोर टेस्ट करा के बहुमत साबित किया। जैसे कि 1996 में आम चुनाव के बाद जनता ने किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा 161 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े 272 से काफी दूर रही। कांग्रेस को 140 सीटें मिली थी। ऐसे में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने कोई दूसरा विकल्प न देखते हुए सबसे बड़े दल भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मिला। हालांकि भाजपा बहुमत साबित नहीं कर पाई और 13 दिन बाद सरकार गिर गई। इसके बाद ऐसी ही सिचुएशन 1998 में हुए चुनाव के बाद भी सामने आई। 1998 के लोकसभा चुनाव में भी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण की भूमिका बेहद अहम हो गई थी। लेकिन इस बार उन्होंने संभल कर फैसला लिया। सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी होने के आधार पर तुरंत न्योता नहीं दिया। उन्होंने भाजपा और उसके सहयोगी दलों से लेटर्स ऑफ सपोर्ट मांगे। राष्ट्रपति ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि भाजपा के पास वास्तव में बहुमत हो और सरकार बने तो स्थिर भी रहे। इसके बाद राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। साथ ही राष्ट्रपति ने उन्हें तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने को भी कहा था। के.आर. नारायण का ये कदम भारतीय राजनीति में एक मिसाल माना जाता है। बाद में कई हंग पार्लियामेंट और हंग असेंबली की सिचुएशंस में राष्ट्रपति और राज्यपालों ने इसी तरह समर्थन पत्र और फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया अपनाई। एक राज्य का भी उदाहरण देखिए, कर्नाटक में 2018 विधानसभा चुनाव भी हंग असेंबली की स्थितियों में से एक है। यहाँ भी किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को 104, कांग्रेस को 80 सीटें और जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। बहुमत का आंकड़ा 112 सीटें था। तब राज्यपाल वाजुभाई वाला ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। येदियुरप्पा ने शपथ ली, लेकिन उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। बाद में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर आरोप लगाया कि उनके पास संयुक्त बहुमत है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने आदेश दिया कि येदियुरप्पा को बहुमत साबित करना होगा। बहुमत नहीं था तो कांग्रेस और जेडीएस ने पोस्ट इलेक्शन गठबंधन बनाकर सरकार बनाई।
गौर करने वाली बात यह है कि बिना बहुमत के भी सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया गया था। तमिलनाडु में भी इसी तरह बिना बहुमत के टीवीके को बुलाया जा सकता है, लेकिन अगर राज्यपाल चाहें तो। हमने आचार्य से ये भी पूछा कि क्या तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी सिचुएशन बन सकती है। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है। हालांकि राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन का विकल्प तभी चुनना चाहिए जब सरकार गठन के सभी प्रयास विफल हो गए हों। यदि कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करता या बहुमत साबित नहीं कर पाता, तभी आर्टिकल 356 का उपयोग किया जाना चाहिए। अंत में पीडीटी आचार्य ने यह भी कहा कि सरकार बनाना नेताओं का काम है, राज्यपाल का नहीं। राज्यपाल आरवी आर्लेकर की भूमिका यहाँ एक निष्पक्ष गार्डियन की है। राज्यपाल को नियमों के अनुसार बिना किसी देरी या पक्षपात के अपना निर्णय लेना होगा, लेकिन सबको एकजुट कर दावा तो पार्टियों को ही पेश करना होगा। खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।